भाग 2। पानी का जग लिए अवंतिका अपने धड़कते दिल के साथ अद्विक के कमरे में जाती है। कमरे के पास पहुंचकर अवंतिका डोर नॉक करती है। अंदर से कोई रिस्पांस न मिलने से अवंतिका अंदर जाकर देखती है तो कमरे में अद्विक नहीं था। अवंतिका पानी का जग बेड के पास टेबल पर रखकर रूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही अवंतिका बाहर आती है, अद्विक वॉशरूम से बाहर आकर सोचता है, अच्छा हुआ कि ये गंवार चली गई यहाँ से। वो तो मैंने उन दोनों लोगों की बातें सुन ली थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दरअसल जब अवंतिका और वर्षा बातें कर रही थी तब अद्विक ने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए अद्विक जानबूझकर बाथरूम में चला गया था ताकि अवंतिका से उसका सामना ना हो। अवंतिका's रूम सीन। अवंतिका जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि वर्षा, पूनम, पाखी, शुभ और अद्विका उनके रूम में बैठे गपशप कर रहे थे। बात करते वक्त जब अद्विका की नजर अवंतिका पर पड़ती है तो वो उससे कहती है, भाभी आप वहां क्यों खड़ी हैं? अद्विका के भाभी कहने पर अवंतिका असहज हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल के अद्विका से कहती है, मैं तो बस आप सबको देख रही थी। पूनम, इधर आकर बैठो। अवंतिका, जी दीदी। वर्षा, दे आई अपने उनको पानी। अवंतिका, जी। पूनम, और बताओ अवंतिका अपने बारे में। अद्विका, हाँ भाभी, वर्षा भाभी बता रही थी कि आपने लंदन में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। अवंतिका, हाँ मैंने अपनी हायर एजुकेशन लंदन से कंप्लीट की है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अवंतिका के स्टडीज के बारे में क्यों नहीं बताया। उसका जवाब आपको सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। शुभ, गुलाबो मुझे नींद आ रही है, आप छुला दो ना। शुभ अवंतिका को गुलाबो ही बुलाता था। अवंतिका, आओ मैं आपको निन्नी करा देती हूँ। पाखी अवंतिका से, मैं भी आपको गुलाबो बुलाऊं? अवंतिका, आपका जो मन करे आप मुझे वही बुलाओ। पाखी, गुलाबो मुझे भी निन्नी करा दो ना। शुभ और पाखी को छोड़कर सब एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सोने चले गए। अवंतिका को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो जल्दी उठ गई। उसने एक नजर सोते हुए शुभ और पाखी पर डाली और फिर अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद अवंतिका नहाकर बाहर आई। आज उसने लाइट येलो कलर की कुर्ती, व्हाइट पटियाला और व्हाइट चुन्नी पहनी थी। अवंतिका ने अपने गीले बालों को सुखाकर उनको खुला ही छोड़ दिया। उसने आंखों पर काजल लगाए और हल्की ऑरेंज लिपस्टिक लगाई, फिर एक छोटी सी काली बिंदी। अवंतिका पूरी रेडी हो गई। अवंतिका नीचे आकर घर में ही बने राधा कृष्ण के मंदिर में चली गई। वहां उसने मंदिर की सफाई की। बाल गोपाल की मूर्ति को स्नान कराकर वो पूजा करते हुए भजन गा रही थी। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। अवंतिका के भजन की आवाज सुनकर सब एक एक करके मंदिर में आ गए। सब मंत्र मुग्ध होकर उसके भजन को सुन रहे थे। अद्विक के रूम का सीन। अद्विक, ये सुबह सुबह किसको इतनी भक्ति चढ़ गई है? बोलते हुए अद्विक अपने रूम से बाहर आया। जब उसकी नजर भजन गाते हुए अवंतिका पर जाती है तो अद्विक चिढ़ जाता है। अद्विक, इस गंवार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अवंतिका के भजन को सुनकर सुभाषिनी जी और सुधा भी बहुत खुश होती हैं। सुभाषिनी जी अवंतिका से कहती हैं, अवंतिका बेटा, मैं अपने हर दिन की शुरुआत तुम्हारे भजन से करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे हर रोज भजन सुना सकती हो? अवंतिका, जी दादी माँ। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी विशंबर जी ने कहा, मैंने पंडित जी को बुला लिया है सगाई और शादी की डेट फिक्स कराने के लिए। रघुनाथ जी, ये तो भाई आपने बहुत अच्छा किया। राजशेखर जी, हाँ अब जल्दी से अवंतिका बेटिया हमारे घर की बहू बनकर आ जाए। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे तभी पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी, राधे कृष्ण जजमान। विशंबर जी, राधे कृष्ण पंडित जी, आइए बैठे यहाँ। पंडित जी, यजमान जल्दी से लड़का लड़की की कुंडली दिखा दीजिए, हमें एक और जगह जाना है। विशंभर जी, जी जरूर। ज्योत्सना जी पंडित जी को अद्विक और अवंतिका की कुंडली दिखाती है। पंडित जी,
दोनों के 32 गुण मिल रहे हैं। ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। पंडित जी की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर पंडित जी 3 दिन बाद की सगाई का मुहूर्त और सगाई से 10 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकालते हैं। विशंबर जी, इतनी जल्दी सब तैयारियां हो जाएंगी? रघुनाथ जी, हाँ हाँ हो जाएंगी। सब तारीख पक्की करने के बाद पंडित जी चले जाते हैं। उसके बाद सब एक एक करके अपना काम बांट कर तैयारियों में लग जाते हैं। अद्विक्स रूम सीन। अद्विक गुस्से में अपने कमरे में आता है और हर सामान को नीचे फेंकना चालू कर देता है। अद्विक खुद से, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, लेकिन यहाँ मेरे ही माँ बाप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग मेरी एक अनपढ़ गंवार लड़की से शादी करा रहे हैं। आखिर कमी क्या थी उसमें? यही कि उसकी कास्ट अलग थी। इसका क्या मतलब? कास्ट से? वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर शादी क्यों नहीं? वो हर तरह से मेरे स्टैंडर्ड से मैच करती है। और ये लड़की, इसे तो ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना बात करने का। इस शादी में सिर्फ दादू के कहने पर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। ये मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि इसकी कोई औकात ही नहीं है मेरी पत्नी बनने की। सिर्फ सोफिया मेरी पत्नी बनेगी और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई हेट यू मिस अवंतिका सिंघानिया। अवंतिका के रूम का सीन। अवंतिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। अवंतिका खुद से ही, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी आपसे हो रही है। हमने आस ही छोड़ दी थी कि हम कभी दोबारा आपसे मिल पाएंगे। जब पापा ने शादी की बात कही थी तब ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी सांसें रोक ली हो। एक एक पल को हमने सोचा कि पापा को आपके बारे में बताते, लेकिन फिर सोचा कि क्या ही बताऊंगी मैं पापा को आपके बारे में। ना मुझे आपका नाम पता था और नहीं ये पता था कि आप रहते कहाँ हैं। उन चंद मिनटों की मुलाकात में आप मेरी जिंदगी बन गए। बेशक मैं आपके लिए अनजान हूँ, पर उन चंद लम्हों में आप मेरी जान बन गए। ये शादी मैं पापा के कहने से ही कर रही थी, लेकिन मेरे लिए उनकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आज सुबह आपको देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आई लव यू अद्विक जी। सही कहा पंडित जी ने कि हम बने एक दूजे के लिए। ये पार्ट मैंने अद्विक और अवंतिका के फीलिंग्स के बारे में बताया कि वो शादी को लेकर क्या सोचते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये शादी से अवंतिका निखरेगी या बिखरेगी।